मुर्गा लेके आए हैं, इसकी तरफ कर दें। पहले इनका पूछते हैं कि इनकी हिस्ट्री क्या है। मसला के ऑनर खड़े हैं कि क्यों लेके आए, क्या मसला है। अच्छा, ये कितने दिनों से मसला क्या है इनका? ये 2-3 दिन हो गए, ये बिल्कुल चल भी नहीं सकता है, इसकी और चीज कर रहा है। पाँव सूजा हुआ है हाँ, सूजा। 3-4 दिन से, और ये चल फिर नहीं सकता। अच्छा, कोई चीज का भी नहीं। कोई चीज़ का भी नहीं सकता। और आपने इनका कोई इलाज वगैरह पहले कुछ किया है या नहीं किया? कुछ भी नहीं किया, ये बस अचानक हो गया। अचानक हो गया और फिर ठीक है। ये थोड़ा सा इनको दिखा दिए पाँव की तरफ, ये देखो अभी भी उसने पाँव ऊपर ही रखा हुआ है, जोर नहीं लगा सकते। ये पाँव देख लें, ठीक है। ये देखो ये सूजन है, ये सूजा हुआ है इस पाँव को। ये थोड़ा सा अभी इनको दिखा दें, लिटा दें इनको। ये पाँव देख लें इनकी, तो इस पाँव को देख लें, ठीक है। ये सूजन, ये सूजा हुआ है, यही इसका अगर आप देख लें, कंपेयर कर लें, ठीक है। इसको उल्टा कर दे थोड़ा सा, ये पाँव इस तरह हो जाए, इस तरह उल्टा हो। ये देखो ये दोनों पाँव की कंपेयर, ठीक है। इसको देख लीजिए, ये नॉर्मल है, ये सूजा हुआ है, ये नाखून भी और ये भी, ठीक है। यहाँ पे कोई कट लगा हुआ है। तो बेसिकली ये मुर्गियों वगैरह में ज़्यादातर ये केसेस आते हैं। पहले भी इस तरह केस एक मैं इसी चैनल पे चढ़ा चुका हूँ, पहले भी एक लेक्चर में दे चुका हूँ। ये बेसिकली इनमें क्या होता है, ये है क्या चीज़, ये है बम्बल फुट, ठीक है। यहाँ पे सूजन है, यहाँ कोई छोटा सा यहाँ पे कांटा वगैरह कोई ज़ख्म बन जाता है, तो उसमें एक बैक्टीरिया स्टेफिलोकोकस, तो वो इसमें इंटर हो जाता है और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन शुरू कर लेते हैं। फिर इन्फेक्शन के साथ वो आहिस्ता आहिस्ता फिर क्या हो जाता है, वो सूजन होती है और सूजन वहाँ पे फिर पीप बनना शुरू हो जाते हैं और वहाँ पे फिर काफ़ी स्वेलिंग होती है, पीप होती है। शुरू में हेमाटोमा टाइप होता है, वो कुछ दिनों के बाद मेच्योर होते होते वो पीप में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहाँ फिर पस बन जाते हैं, फिर काफ़ी जो है ना सूजन होती है और येलो डिस्कलरेशन उसमें होती है। तो ये देख लें, ये दोनों में आपको काफ़ी जो है ना ये आपको फ़र्क महसूस होगा ये, ठीक है। तो ये लोग चूँकि घरों में या वगैरह उसमें फार्म वगैरह में पालते रहते हैं, तो जगह जगह पे कोई कांटा या कोई सुई या कोई ऐसी चीज़ जो इनको लग जाती है, तो हल्का सा उसके ऊपर भी छोटा सा ज़ख्म बन जाता है, तो वहाँ से फिर वो जो बैक्टीरिया है वो इंटर हो जाता है और वहाँ पे फिर ये इन्फेक्शन शुरू कर लेते हैं। और इस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ पे पहले स्वेलिंग होती है, सूजन होती है, और सूजन के बाद जो ना हल्का सा हिमाटोमा बन जाते हैं। फिर हिमाटोमा के बाद वो मेच्योर होते होते वो पक जाता है, मतलब कि वो पीप में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे फिर पस बन जाती है। फिर उनकी क्लिनिकल साइन सिम्टम्स ये होते हैं कि उसकी स्वेलिंग और जिनकी वजह से पाँव को अक्सर जो है ना ऊपर रखा होता है या हल्के से अपने नाखून को लगाए होते हैं, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगा सकते हैं, मुकम्मल ऊपर भी नहीं होता, बल्कि कुछ ना कुछ ज़मीन पे लगा होता है, लेकिन प्रेस नहीं कर सकते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। तो चूंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इनके साथ जो अभी ओनर ने कह दिया कि खाता पीता भी नहीं है, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ टेम्परेचर भी फिर लाजमी होता है। तो वो टेम्परेचर चूँकि जिस्म में इंटरनली जरासीम फैल जाते हैं, ब्लड में शामिल हो जाते हैं, तो जब बैक्टीरिया फैलती है तो उसकी वजह से बॉडी की टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाता है, जिनकी वजह से फिर ये खुराक वगैरह जो है ना वो छोड़ देते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, ये जो बैक्टीरिया है जो इसके पाँव में आया है, तो ये बैक्टीरिया का मेन सोर्स कहाँ है, कहाँ से आता है, क्या फूड में अवेलेबल है, किस जगह? नहीं, ये तो वैसे भी नॉर्मल इन्वायरमेंट वगैरह में होती है। उसके बाद जो ना मैंने बताया कि आप कहीं पे भी मतलब कि उसको ज़ख्म लग जाते हैं उसके थ्रू, जिस तरह एक बीमार वो है बैक्टीरिया जिसको हम इकोलाई कहते हैं, इकोलाई,
وہ بھی بہت سے جانوروں میں اور بہت سے انسانوں میں بھی یہ بیماری کاس کرتے ہیں. وہ ہمارے ہاتھوں وغیرہ پہ ہوتے ہیں یا جو بھینس گائے وغیرہ ان کے تنوں کے اوپر بھی چمڑے کے اوپر ہوتے ہیں. تو جو لوگ ملکنگ کرتے ہیں اور ہاتھ نہیں دھوتے اور ہاتھوں کے ساتھ ویسے ہاتھ وہی جراثیم جو ہے نا انٹر ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بیماری پائی جاتا ہے. تو اس طرح مطلب کہ ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی جراثیم اس طرح ہوتے ہیں. تو یہ ابھی بھی مطلب کہ انیشیل سٹیج ہے. یہ دیکھو یہاں پہ یہ ناخن جو ہے یہ کٹ گیا ہے, یہاں سے انٹر ہوا ہے اور اس کے بعد یہ انفیکشن شروع ہوا ہے. چونکہ اب اس ناخن کو دیکھ لیں, یہ نارمل ہے, یہ درد بھی نہیں کر رہا. یہاں میں ہاتھ لگاتا ہوں تو اکثر جو ہے نا یہ درد محسوس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ سجا ہوا ہے, دیکھ لیں یہاں پہ یہ کم ہے. تو یہاں سے انفیکشن انٹر ہوا اور اس نے مطلب کہ مزید سویلنگ شروع کی ہے. یہ دیکھو میں نے بتایا تھا کہ چونکہ ابھی ہیماٹوما ہے, پورا میچور نہیں ہے, خون جم جاتا آہستہ آہستہ پھر یہ اور یہ آپ دیکھ لیں اس کے اندر یہ پیپ دیکھ لیں بالکل یہ یلو ڈسکلریشن. چونکہ کچھ جگہوں پہ یہ بلڈ ہوتا ہے لیکن اندر جو ہے نا یہ پیپ سارا آپ دیکھ لیں. اس کو میں اگر یہ دیکھ لیں یہ سارا پیپ ہے, یہ سفید یلو ڈسکلریشن یہ پیپ ہے اور یہ لیزدار ٹائپ. ٹھیک ہے, تو کیونکہ ابھی یہ کمپلیٹلی میچور نہیں ہوا, پکا نہیں ہوا. ویسے پھر اگر تھوڑا سا بھی اس کو لگا دے تو یہ پیپ سارا نکل جاتا. یہ دیکھ بہت زیادہ گڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے. یہ دیکھ یہ لیزدار
खून देख ले इसकी तबीयत खराब है। अच्छा, पानी पिला दें उसको। अब ये फ़िलहाल हीमाटोमा टाइप है, क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें मैंने पहले आपको बताया था कि स्वेलिंग हो जाती है, फिर उसमें ब्लड हीमाटोमा होता है। हीमाटोमा के बाद वो मैच्योर होके जो है ना वो पीप में कन्वर्ट हो जाता है। ये कुछ ना कुछ आपको मैंने दिखा दिया, ये है, ठीक है, ये भी इसमें है, ठीक है। तो ये डार्किश कलर जो है ना पीप मिक्स की तरफ जा रहा है। उसके बाद जो है ना कुछ दिनों के बाद जो है ना फिर उसको हम जब ये मुकम्मल पक जाता है, फिर हमने क्या करना है, इसको फिर सर्जिकल यहाँ पे काट दे के इसको पूरा साफ कर लेंगे। उसको फिर पीप से खाली कर देंगे, ठीक है। फिलहाल इसमें कुछ ना कुछ जो है ना ये ब्लड आ रहा है, इनको फिर कुछ मेडिकेशन वगैरह लिखवा देते हैं। और यहाँ पे फिर ये कोल्ड एप्लीकेशन वगैरह बर्फ़ का टुकड़ा वगैरह लगाते जाएंगे ताकि वहाँ पे ये मैच्योर होता जाए। 3-4-5 दिन तक जो है उसके ऊपर बर्फ़ का टुकड़ा लगाएंगे, वो फिर पक जाते हैं। उसके बाद इसको हल्का सा कट दे के इसको साफ़ कर लेंगे, रिमूव करने वॉश करके ना, ठीक है। उसके बाद जो है ना फिर इंशाल्लाह ये रिकवर हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ये बेसिकली है बम्बल फुट। बम्बल फुट जो मैंने बताया कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये अक्सर जो है ना ये मुर्गों में वगैरह में होते हैं, तो स्टेफिलोकोकस की वजह से है। तो इसके लिए फिर हम कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक इस्तेमाल करेंगे पर ओरल 2 टाइम्स ड्रॉप्स की फार्म में मुख्तलिफ़ किस्म के एंटीबायोटिक्स हैं। चूँकि पीप कंडीशन जब भी पीप हो तो उसमें ज़्यादातर हम पेंसिलिन ग्रुप को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेंसिलिन मुख्तलिफ़ किस्म के पेंसिलिन ग्रुप हैं, एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, पेनबायोटिक है, पेनिवेट 5 है, मुख्तलिफ़ कंपोजिशन उसमें है। तो पेंसिलिन ग्रुप जो है हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। चूँकि ये सूजन है, सूजन में इसको हम साथ साथ जो ना कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी लिखेंगे, ठीक है। तो 3-4 दिन के बाद जो है ना ये थोड़ा सा जब ये पक जाता है तो उसको हम हल्का सा कट दे के सर्जिकल इसको रिमूव करेंगे। अभी अगर हम इसको कट वगैरह देते हैं तो चूँकि ये मिक्स है, इसमें कुछ पीप में कुछ ब्लड आ रहा है, तो फिर ब्लड जो है ना वो कंटिन्यूसली आता रहेगा। तो कोल्ड एप्लीकेशन का मतलब ये है कि जितने कैपिलरीज में छोटे छोटे कैपिलरीज वहाँ पे आए होते हैं, डैमेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जब आप बर्फ़ का टुकड़ा लगाते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, कूलनेस की वजह, ठंडक की वजह से वो जो कैपिलरीज होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, वो बंद हो जाते हैं, और उससे जो खून वगैरह आता रहता है वो वहाँ स्टॉप हो जाता है। बाकी जहाँ पे थोड़ा बहुत जो इकट्ठा हुआ होता है वो फिर मैच्योर हो जाते हैं, पक जाता है, और उसको जब आप काट देंगे तो उसको साफ करके रिमूव करेंगे तो दोबारा री ग्रोथ वगैरह पे मतलब कि दोबारा वो नहीं होता, इसलिए जो है ना इसको कहते हैं बम्बल फुट, ठीक है। तो ये कोशिश करें कि जितने भी लोग देख रहे हैं इनको दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। इस तरह छोटे छोटे मसाइल उनके परिंदों वगैरह के साथ जब आते हैं तो इस वीडियो को इसको देखा करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि वो भी इस तरह कोई मसला वगैरह हो तो आप करीबी कोई वेटनरी मेडिकल स्टोर हो या वेटनरी हॉस्पिटल है या कोई डॉक्टर हो, क्लिनिक है, वहाँ पे ले जाया करें तो वक्त से पहले अगर उसका इलाज हो सके तो फिर ज़्यादा मसला नहीं होगा। अदरवाइज़ ये कह रहे खाना पीना इसने बंद किया है तो बाद में जब 1-2-3 दिन तक ये खाते पीते नहीं है तो फिर परिंदे जानवर की फिर डेथ हो जाती, मर जाती है, ठीक है। थैंक यू।